जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रोज अपना 3 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, हम हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी में दोस्तों हम पढ़ते हैं व्यापम में आए हुए ओल्ड प्रश्नों का व्याख्या सहित दोस्तों यहाँ पर हल पढ़ते हैं। साथ ही और भी जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में तो वो पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, कि संज्ञा किस प्रकार से आपसे पूछी जाती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और जो भी साथी दोस्तों चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो चैनल के ज्वाइन मेंबर बनकर दोस्तों पीडीएफ और स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आज का जो प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बतानी है, क्या बनेगी? राष्ट्र की राष्ट्रीय बनेगी, राष्ट्रीयता बनेगी, राष्ट्रक बनेगी या फिर राष्ट्रिक बनेगी? आपको चयन करना है लोकेंद्र जी, कल्पना जी, कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। यहां पर हमें 2 सेकंड दिए जाते हैं कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, और आप यहां पर बिल्कुल सही आंसर बता देते हो कि सर राष्ट्र की अगर भाववाचक संज्ञा कभी पूछी जाएगी तो हम राष्ट्रीयता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राष्ट्रीयता। जो बिल्कुल सही आपने बताया कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है राष्ट्रीयता, है ना। और राष्ट्रीय शब्द व्याकरण से विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है, जिससे राष्ट्रीय प्रतीक, सम्मान, राष्ट्रीय गान इत्यादि ये। ठीक है, अब आपको बताना है कि लिखना क्रिया से, ये आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये इसको छोड़ दो, खैर फिलहाल इसको छोड़ दो, एक गलत प्रश्न हो गया। नेक्स्ट बताना है सभी मनुष्य बचपन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद्य वस्तु पसंद करते हैं। वाक्य में संज्ञा का प्रयोग हुआ है तो कौन सा हुआ है? 2 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार, है ना। सभी मनुष्य बचपन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद्य वस्तु पसंद करते हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुआ है? माई वन एंड ओनली देवांश जी, प्रश्न क्रमांक 3 में सभी मनुष्य बचपन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद्य वस्तु पसंद करते हैं, इसमें संज्ञा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 5 बार। देखो कैसे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम के गुण को क्या कहते हैं? धर्म स्वभाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। और उपरोक्त वाक्य में संज्ञा का जो प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 5 बार हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेनी है ना। तो कितनी बार हुआ है दोस्तों? यहां पर 5 बार। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। अगला यहां पर देखो, समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द क्या है? वेरी गुड अन्नू जी, समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द क्या है? नीम, कुंज, आम या फिर पीपल? तो आपको चयन करना है, जल्दी से करो। समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द क्या होता है? नीम होता है, आम, पीपल, कुंज। समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द बताना है तो बोले सर ना नीम होता है, ना आम होता है, ना पीपल होता है क्या? कुंज। क्या होता है? कुंज। कुंज समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वहां पर कौन सा होता है?
कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। श्वेता त्रिपाठी, समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो समूह का बोध करवाते वहां पर समूहवाचक संज्ञा। और संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं तो कौन कौन से आधार? संज्ञा की रूप रचना के आधार क्या है? लिंग और वचन, लिंग और कारक, वचन और कारक, लिंग वचन और कारक। तो संज्ञा की रूप रचना के आधार क्या माने जाते हैं? ये प्रश्न क्रमांक 5 में बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में आपको बताना है 4 में से क्या सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि संज्ञा की रूप रचना के जो आधार माने जाते हैं वो आधार माने जाते हैं दोस्तों कौन से? लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, डी नंबर, संज्ञा की रूप रचना के आधार माने जाते हैं लिंग, वचन और कारक। अतः उत्तर डी नंबर लिंग, वचन, कारक आपका बिल्कुल सही होगा, जो संदीप जी ने सही बताया है। वेरी गुड, है ना। सी के पंकज जी, लिंग, वचन और कारक इस संज्ञा की रूप रचना के आधार होते हैं। आर बाय, राम में कौन सी संज्ञा है? राम में कौन सी संज्ञा है? ये हमें चयन करनी है। यहां पर कौन सी संज्ञा है राम में? सभी लोग चयन करेंगे कि राम में कौन सी संज्ञा है। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, बोले सर राम की बात करते हो तो राम में जो संज्ञा है वो कौन सी है? इसमें से बी कैसे हो जाएगा? श्वेता जी, प्रश्न क्रमांक 6 में बताना था तो अधिकांश लोगों ने बी बता दिया, कुछ लोग डी बता रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखो, ना तो जातिवाचक है, ना भाववाचक है, ना द्रव्यवाचक है। राम तो क्या है? अकेला है, यानी ये व्यक्तिवाचक है और व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इनमें से कोई नहीं अंकुर जी, इनमें से कोई नहीं। राम जातिवाचक नहीं है, राम व्यक्तिवाचक है। क्या है? राम जब हम बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। राम जब हम बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, और जब हम मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं तो संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध होता है ना। जब हम मनुष्य बोलते हैं तो संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध होता है, तो मनुष्य जातिवाचक होगा लेकिन राम व्यक्तिवाचक होता है, इसलिए उत्तर आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। इस प्रकार से ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये सारी संज्ञाएं आपको पता होनी चाहिए, समूहवाचक। फिर आपको बताना है कि किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। 7 का आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में बताना है। कपिल जी, रानी जी, लोकेंद्र जी, 7 में बताया कि किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध जो करवाते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या? भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही बताया लोकेंद्र जी, भाववाचक संज्ञा इसका सी नंबर बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया, है ना। मुस्कान जी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं वैसे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। और आपने कितने पढ़े हैं? समूहवाचक भी आपने पढ़ा है ना। और कौन सा पढ़ा है? जल्दी से बताओ। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और एक आपको ही बताना है द्रव्यवाचक, है ना। ये आपने पढ़े होंगे। तो प्रश्न में दिए शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध क्या है? भाववाचक है। मिठास क्या है? मिठास भाववाचक है। यौवन भाववाचक है। कालिमा ये भी भाववाचक है। ठीक है, अब आपको बताना कि जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाती है। केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, ये आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपको बताना है। और 8 में आपका बोले सर जिसमें केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाएगी, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया। यहां पर देखो, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें राम, कृष्ण, सूर्य, आगरा, ये काय के उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगरा केवल एक शहर है, सूर्य केवल एक आपको पता है ना। और आपको कृष्ण
और राम, है ना, ये पता है। जबकि व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जबकि जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और जैसे बात करें मनुष्य, मनुष्य से संपूर्ण जाति, मनुष्य जाति का बोध हो रहा। लड़का, तो लड़का जाति का पूरा बोध हो रहा। लड़की, तो लड़की जाति का पूरा बोध हो रहा है, पूरी लड़कियों का, है ना। बाल, युवा, है ना, ये दोस्तों आपको याद रख लेना है। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों में से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध हो रहा है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम भाववाचक संज्ञा है, दया भाववाचक संज्ञा है ना, शत्रुता, ईर्ष्या, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल और लोहा, है ना, ये क्या है? द्रव्य हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वो क्या कहलाती हैं? पूरी जाति का बोध हो रहा है वो बतानी है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर आपको चयन करना है। और जब संज्ञा का अपना पूरा टॉपिक हो जाएगा तो संज्ञा आपको समझ में आ जाएगी पूरी कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है। और यहां पर पूरी वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी सी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। संदीप जी, बालसुधा जी, है ना, आर बाय, आकाश जी, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, बाल, ये सारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है। फिलहाल संज्ञा के भेद आपको बताना है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 10 में संज्ञा के भेद आपको चयन करना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको चयन करना है, क्या करना है श्वेता त्रिपाठी जी, दीक्षा यादव, उत्तर हो जाएगा। बोले सर संज्ञा के जो भेद होते हैं, एक तो होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी समूहवाचक और पांचवी जो होती है वो होती है द्रव्यवाचक। तो आपको टिक करना है कि जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार, यानी बी नंबर आपको यहां पर टिक करना है। ठीक है। और ये जेल प्रहरी दिसंबर 2015 और पुलिस कांस्टेबल और प्लाटून कमांडर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है। हाँ, मेन 3 प्रकार की, उसके अंदर फिर 2 और आ जाते हैं, तो टोटल 5 प्रकार की मानी जाती है। दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा है तो कौन सी है? दूध, पानी, है ना। तो बताना है आपको उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें बताना है कि दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा है तो क्या है? रानी जी, कांति उइके, गीता रानी जी। प्रश्न क्रमांक 11, दूध, पानी, सोना, चांदी में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर होगा क्या? विकल्प नंबर आ, यानी द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्यवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध, पानी, सोना, चांदी ये द्रव्य के उदाहरण है। ये नंबर आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है। तो ये आपने परिभाषा तो आपको पता ही है, पूरी परिभाषाएं आपको पता चल गई। फिर यहां पर हम बात करें कि गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? जैसे आप बोलते केले का गुच्छा, है ना, पुंज रहते, पुंज का ढेर होता है ढेर, तो ये काय की संज्ञा होती है? ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 में भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपको चयन करना है आशुतोष जी, है ना। उत्तर हो जाएगा सा नंबर, यानी समूहवाचक संज्ञा। रोज 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो रही है। बहुत सारे लोग जो गोल थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो यथावत ध्यान रखें। 3 बजे आपकी क्लास हो रही है। 4 बजे विज्ञान की क्लास हो रही है। रात में 11 बजे जीके की क्लास होती है। ठीक है। तो गुच्छा हो, पुंज हो, ढेर हो, तो यहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है। रॉबिन शर्मा जी, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है
उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा में किसी भाव का, दशा का, धर्म का या फिर गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे ही संज्ञा के क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन, ये आपसे बन जाएंगे, एक बार आपको पढ़ना ही है। और यहां पर आपने अभी पढ़ा था कि अगर दशा, भाव, धर्म, गुण आदि का अगर बोध हो रहा है तो वहां पर आपकी संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, यानी आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अमरजीत जी, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात करें बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भाववाचक है, मिठास, बचपन, चढ़ाई, थकावट आदि, है ना। जबकि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। घी, तेल, सोना आदि ये द्रव्यवाचक होंगे। जब तक आपको 14 का उत्तर बता देना है, 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये आपको बताना है मुस्कान जी, ये अभी बताना है आपको। बैच पर क्लिक नहीं करना है, बैच पर नहीं करना, स्टोर पर क्लिक करना है। अभी आप बैच पर क्लिक कर रहे होंगे। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? सोना है, भीड़ है, अजायब घर है या फिर हार है? और 14 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भीड़। भीड़ क्या है दोस्तों? इस समूहवाचक संज्ञा की उदाहरण माना जाएगा। बिल्कुल सही आंसर बताया है ना। समूहवाचक की देखें कि जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिकों के समूह को सेना और मनुष्य के समूह को भीड़ कहते हैं। जबकि जिस शब्द से किसी ठोस या द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको याद रख लेना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहां पर पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है, ये बताना है आपको। पदार्थवाचक यानी कि आपको चयन करना है। ये पदार्थवाचक पूछ लिया गया कि पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी है। अब आप घबरा गए कि सर संज्ञा तो 5 प्रकार की होगी, ये पदार्थवाचक कहां से आ गई, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक, है ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, ये यहां पर चयन करना है। 4 हैं, सोना, विश्वास, प्रशंसा या फिर झंडा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सोना। सोना यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सोना। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन बताना है 16 का, सैनिक कौन सी संज्ञा है? सैनिक कौन सी संज्ञा है? सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और वहां पर आपको स्टोर पर क्लिक करना है ना। और दोस्तों हिंदी व्याकरण का भी कोर्स धीरे धीरे सारे कोर्स कंप्लीट वहां पर आपको मिलने लगेंगे। फिलहाल अभी आप वहां पर क्या करें कि दोस्तों देख लें सैनिक कौन सी संज्ञा है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा क्या? सैनिक। सैनिक बताना, सॉरी सैनिक बताना है। तो सैनिक जो होगा वो बताओ कौन सी हो जाएगी यहां पर? सैनिक सी नंबर। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। देखो सैनिक मतलब हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन अगर सेना की बात हो तो सेना क्या हो जाएगा? सेना क्या हो जाएगा? समूहवाचक। सेना समूहवाचक और सैनिक जो होगा, सैनिक क्या है? जातिवाचक, है ना। सैनिक पूरे सैनिक जाति की बोध करवा रहा है ना। जबकि जो सेना है वो समूहवाचक हो जाएगी। इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना। सैनिक जातिवाचक, सेना समूहवाचक, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहां पर जातिवाचक संज्ञा को चुनना है हमें। जातिवाचक संज्ञा को चुनना है। हिमालय, सोना, नदी या फिर सभा। दोस्तों आप जेल प्रहरी की कर रहे हैं या फिर एमपी पुलिस की कर रहे हैं या एमपीएसआई की कर रहे हैं, हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल प्रहरी वालों की एग्जाम की अभी जो डेट है वो 20 से 29 नवंबर ही है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। और यहां पर जातिवाचक संज्ञा पूछा गया तो जातिवाचक संज्ञा आपने सही चयन किया है, आर बाय, है ना। क्या हो जाएगा आकाश जी? नदी। नदी यानी कि सारी नदियां। और अगर मैं कह देता गंगा तो गंगा में आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी में पूरी नदियां आ गई, चाहे वो गंगा हो, नर्मदा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। सभी लोग याद रखेंगे, है ना। और दिए गए विकल्पों में से नदी जातिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक समूह, या हम बोलते ना कि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सैनिक
बॉर्डर पर तैनात हैं। तो सैनिक जब आप नाम लेते हो तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर मौजूद हैं, दुश्मन नहीं आ सकता, है ना। तो सैनिक मतलब होता है जातिवाचक और सेना मतलब होता है समूहवाचक। इस प्रकार से याद रख लेना है। वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का बोध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है। वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वो क्या कहलाता है। करण कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण या फिर संबंध कारक क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। ऐप में जल्द ही मटेरियल आ जाएगा, है ना। तो आपको बताना वह कारक, अभी 2 दिन तो हुए ऐप को पब्लिश किए, मटेरियल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो वह कारक जो संज्ञा सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 18 में, और 18 में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा संबंध कारक। क्या कहलाता है दोस्तों, संबंध कारक, यानी सी नंबर। ठीक है, ये संबंध कारक सी नंबर शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के से संबंध प्रकट हो अथवा जो संज्ञा या सर्वनाम में किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह संबंध कारक कहलाता है। निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्न थोड़ी सी आपको टफ कर देते हैं, है ना। तो आपको बताना है निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है सुंदरी, वह, मानव या फिर पटना। तो संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। बोले सर सुंदरी तो है, मानव भी है, पटना भी है, लेकिन क्या नहीं है, वह काय का है, सर्वनाम का, है ना। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह क्या है, सर्वनाम, ये संज्ञा नहीं है, है ना। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर वह, है ना। मानव तो जातिवाचक संज्ञा है, ये भी याद रखना। और निम्न में वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वह तो क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यह भी आपको बताना है। अब यहां पर बताएंगे कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा बताना है। जेल प्रहरी का एग्जाम अभी आपका 20 से 29 नवंबर, 20 से 29 नवंबर, इसलिए तो बोल रहे हैं पढ़ाई आप कर रहे हो क्योंकि आप लोगों ने तो छोड़ ही दिया कि अब एग्जाम पता नहीं कब होगा। 20 से व्यापम की साइट पर जाके देख लो, अभी भी 20 तारीख यानी कि इसी महीने की 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एग्जाम की डेट है। ठीक है, और यहां पर आपको चयन करना है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखान के शब्द में संज्ञा है तो वो क्या है, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार यानी कि एक श्रवण कुमार की बात नहीं हो रही है, यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। दोस्तों यहां पर आपने श्रवण नाम देख लिया तो सा लगा दिया, है ना। सीके जी, पंकज जी बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। बाकी लोगों ने सी लगा दिया, अधिकांश लोग सी ही लगा रहे। सोनम पांडे जी बी बिल्कुल सही है ना। अब आपको देखो कि जो सी वाले हैं वो जरा देखो, यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। अधिकांश लोगों ने सी लगाया, कल्पना जी बी लगाया, केवल 2 या 3 अंकुर जी ने बी लगाया, 2 या 3 लोगों ने बी लगाया और सभी ने सी लगाया। यहां पर उत्तर आपका बी है साथियों, मुस्कान जी, क्योंकि वाक्य के रेखान के शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर आपको बताना कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार मतलब ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो अपने बाप की, मतारी की, है ना, सेवा करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हुई, यहां पर एक जाति की बात हो गई है कि ऐसे बहुत सारे श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो इसको नाम आ गया श्रवण कुमार, तो इससे मतलब ये नहीं होता कि आप व्यक्तिवाचक लगा दो। प्रश्न के पूरे वाक्य को भी आपको पढ़ना है जिससे क्या अर्थ निकल रहा है ना। यही प्रश्न गलत होते हैं अनंत यादव जी और बाबूलाल जी। अब यहां पर प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, 21 का आपको चयन करना है। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बोले सर नदी की बात हो रही है तो नदी में बाढ़ आ जाती है, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबिन शर्मा जी
है ना, बी नंबर जातिवाचक आपका सही होगा यहां पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है ना, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा नदी, नगर, पर्वत, पशु, लड़का, है ना, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। और निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है बताना है प्रश्न क्रमांक 22 में। सभी लोग लाइक जरूर कर देना और नीचे आपका नंबर चल रहा है और नीचे सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जो लिखा है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, सेल्फ स्टडी क्लासेस। और कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये आपको बतानी है। बगुला है, लड़का है, आनंद है या फिर डाकू है, कौन सा नहीं है ये बतानी है। नहीं बोले सर लड़का तो जातिवाचक है ना, और बगुला ये भी जातिवाचक है ना, डाकू ये भी जातिवाचक है, लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद, आनंद हो जाएगा। आनंद आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर, डी नंबर, नदी में बाढ़ आ जाती है, नदी का नाम नहीं लिया गया कि गंगा में बाढ़ आ जाती है ना, नदी का नाम नहीं लिया गया कि गंगा में बाढ़ आ जाती है या नर्मदा में बाढ़ आ जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है। बरसात के मौसम में नदी में बाढ़ आ जाती है, तो किसी एक नदी की बात नहीं हुई, है ना। नदी मतलब होता है क्या? संपूर्ण नदी, है ना। अगर बोलता कि बरसात के मौसम में नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाती है, तो नर्मदा एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो उक्त में आनंद जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है वहां पर जातिवाचक होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? 23, गंगा, स्वर्ग, मनुष्य या फिर मंडल। नदी में कंफ्यूज नहीं होना, नदी मतलब जितनी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, नर्मदा हो, सभी नदियां आ जाएंगी नदी में। पर्वत मतलब जितने पर्वत हैं सभी पर्वत आ जाएंगे, है ना, ये भी आपको याद रख लेनी है। और यहां पर कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? वो क्या है? मनुष्य। मनुष्य मतलब जितने भी मनुष्य हैं सारे मनुष्य इसमें जातिवाचक में आ जाएंगे। और मैं बोलूं अगर कि क्या बोलूं, बाबूलाल पटेल, तो बाबूलाल पटेल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। ये भी माला बैरागी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो ये याद रख लेना। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा क्या है? मनुष्य, ठीक है। बी नंबर, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक, है ना। मनुष्य, पशु, पशु जाति, पक्षी, गांव, गांव भी आएगा, गांव मतलब जितने भी गांव हैं सब, है ना। और मैं अगर बोलूं आपके गांव का नाम कि मान के चलो हम कुछ बोलते थे जबलपुर, तो जबलपुर क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जबलपुर केवल एक है, एक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इनमें और मैं बोलूं शहर, शहर, तो शहर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा क्योंकि शहर से संपूर्ण शहरों का बोध हो रहा है, ठीक है। एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? स्पष्ट, सौंदर्य, शिष्ट या फिर यथेष्ट, यानी कि 24। भाववाचक संज्ञा का हमें उदाहरण चयन करना है। यहां पर खेम सिंह जी, कपिल गर्ग, और यहां पर इनमें एक भाववाचक संज्ञा है, तो वो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सौंदर्य, है ना। सौंदर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जो संज्ञा शब्द गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इनमें हम बिल्कुल पूरा देख रहे हैं दोस्तों की संज्ञा हमसे बनती है, लेकिन फिर भी हम कुछ गलत करके प्रश्न आते हैं। वो इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हम अधिकांश गलत करते हैं। तो संज्ञा को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर लगाना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हिमालय। सोनम पांडे जी, उत्तर इसका सही होगा हिमालय शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक, ए नंबर हिमालय, ठीक है, ए नंबर। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? गंगा, गंगा बताना है हमें। रविंद्र सिंह जी, गंगा
व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक? किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अब गंगा किस प्रकार की संज्ञा है 26 में? और अधिकांश लोगों ने उत्तर बता रहे हैं, कमला ठाकुर जी बी बता रहे हैं। 26 का फटाफट से सभी लोग बताएंगे। मैं सारे आंसर देख रहा हूं, किसी का प्रश्न भी गलत नहीं आने चाहिए, है ना। अंकुर जी फिर भी बी बता रहे हैं, कांति हुई कि बी बता रहे हैं, और राकेश जी बी बता रहे हैं। तो जितने भी 4-5 लोग बी बता रहे हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया है, यहां पर गलत नहीं करना साथियों। एक गंगा क्या है? गंगा क्या है? एक है कि बहुत सारी गंगा है? जल्दी बताओ। गंगा जब अपन लेते हैं अशोक जी, तो गंगा क्या है? एक है, यूनिक है गंगा, अद्वितीय है गंगा, है ना। तो गंगा क्या है? एक। तो ये व्यक्तिवाचक होगी कि जातिवाचक होगी? क्या होगी? देखो, इसको अच्छे से समझना है। गंगा दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक है। और अगर मैं बोलूं कि नदी, नदी, तो नदी मतलब होता है बहुत सारी नदियां, जितनी भी है, चाहे वो नर्मदा हो, गंगा हो, सारी नदियां नदी के अंतर्गत आएंगे, है ना। ये गंगा एक नाम है, और हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। तो नाम आया यहां पर नाम, और जहां पर नाम आता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। किसी एक व्यक्ति का नाम होता है। और जहां पर पूरी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। जो लोग गलत कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लो, गलत नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इनमें हम पूरी संज्ञा अभी पढ़ रहे हैं। केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए, वस्तु के लिए या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। केवल एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गंगा हो, है ना, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे बात करें अंकुर व्यास हो, या चाहे बात करें लोकेंद्र जी हो, ये क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति है ना। तो एक वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जिस संज्ञा सबसे उसकी संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति। हम अगर मनुष्य नाम लेते, मनुष्य, तो मनुष्य एक नहीं है, जितने भी संसार में मनुष्य हैं सबका बोध हो जाता है। तो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा सबसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। अवस्था, अवस्था जैसे व्यक्ति की अवस्था क्या होती है? बुढ़ापा, बचपन, है ना, जवानी, ये अवस्था, गुण, है ना, दोष, धर्म आदि का अगर बोध हो रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रख लेना। अन्य दो भेद समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक में जिन शब्द, संज्ञा शब्दों के व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो वो क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं नीचे, यहां पर आ जाते हैं। अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया तरीके से सही हो जाएगा। है ना। यहां पर आते हैं कि द्रव्यवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों अब गलत नहीं होने चाहिए, द्रव्यवाचक हो, व्यक्ति या जातिवाचक। अब देखते किसका गलत हो। बहन है समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? बहन क्या है? जातिवाचक है कि भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? प्रश्न क्रमांक 27। देखते हैं कौन गलत करता है, कौन सही बताता है। फटाक से उत्तर बताना, सभी लोगों को गलत किसी का नहीं होनी चाहिए। कुछ लास्ट क्वेश्चन और आपके बते हैं, इसलिए जो संज्ञा का आपका चैप्टर है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। फटाक से उत्तर बताओ सभी लोग। बहन है क्या है? समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बता रहे सभी लोग कि सर बहन क्या है? जातिवाचक। वेरी गुड। बहन क्या है?
जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि डी नंबर। यानी कि संसार में जितने भी बहन हैं, चाहे मेरी बहन हो, चाहे दिनेश की बहन हो, चाहे अशोक की बहन हो, अंकुर की बहन हो, सभी बहनों का यहां पर बोध हो रहा बहन से, यानी जातिवाचक। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक, बहन जातिवाचक है। ठीक है, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दौड़ना से कौन सी बनेगी भाववाचक संज्ञा? दौड़ाना, दौड़, दौड़ाई या फिर दौड़ भाग? तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको याद रख लेना है कि इसका सही उत्तर 20 का जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा? दौड़ना क्रिया, दौड़ना क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? दौड़। वो कौन सी है? दौड़। दौड़ यानी कि बी नंबर, दौड़ बी नंबर। अनंत जी बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर देखो, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है क्या? दौड़। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, पशु आदि, गुण, दशा, दशा और अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक याद रख लेना है ना। तो यहां पर क्या बनेगा? दौड़। दौड़ बनेगा, दौड़। तो दौड़ना से भाववाचक बनेगा दौड़। बी नंबर शिखा देवी जी। ठीक है, अब आपको बताना बहाव शब्द उदाहरण है तो किसका है? बहाव। बहाव का चयन करना है। काय का उदाहरण है? बहाव का उदाहरण बताना है दोस्तों यहां पर। तो बहाव तो दिख गया होगा आपको कि सर एक काय का है? भाववाचक संज्ञा का है ना, बहाव। ठीक है, कंचन तिवारी जी। और यहां पर बहाव शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में गुण धर्म आदि का बोध होता है, द्रव्यवाचक नहीं है। बहाव आप ये ना ले कि पानी बोल रहे सर, वो तो बहाव है, दशा का बोध हो रहा है यहां पर, गुण दशा का बोध हो रहा है दोस्तों, है ना। तो जहां पर गुण दशा है ना, पशु, व्यक्ति आदि का जहां पर बोध होता है वहां पर होता है भाववाचक। अब ये नहीं बोलना कि बहाव, पानी का बहाव या कच्छ का, वो तो कुछ का भी हो सकता है, लेकिन बहाव पूछा यहां पर, पानी का बहाव नहीं पूछा या पानी नहीं पूछा आपसे, बहाव, केवल बहाव। तो बहाव भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भोजपुरी, निजत, ज्वालामुखी या फिर सभा। 30 का आंसर। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बोले सर भोजपुरी तो है नहीं, ज्वालामुखी है नहीं, सभा है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये निजत्व का एक भाव होता है। आप बोलते हो कि ये मेरी जो है निजत्व या मेरी निजी पेन ड्राइव है, ऐसे बोलते रहे निजी। तो निजत्व का एक भाव होता है, ये मेरी खुद की पुस्तक है, ये मेरी निजी पुस्तक है, इस प्रकार से बोलते ना। तो ये निजत्व क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि संज्ञा से कोई गलत प्रश्न करेगा अब, है ना। सभी लोग भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना घर पे, क्योंकि मैंने देखा कि भाववाचक संज्ञा में आप लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक